कॉस्कॉन मेडिसिन में बड़ा नाम डॉक्टर अजय राणा का है और वो आज हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे तमाम विषयों पर। आज ये प्रोग्राम करा रहे हैं, कॉस्कॉन कॉन्फ्रेंस है, इस पर बातचीत करेंगे। तो सर, कौन कौन से गेस्ट इसमें आ रहे हैं और क्या इस प्रोग्राम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, कॉस्कॉन हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन का सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें दुनिया भर से काफ़ी बड़े नाम एस्थेटिक मेडिसिन के आए हुए हैं और कॉस्कॉन का और एजेंडा है कि हम दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी नॉलेज को एक जगह इंडिया में लाएं, इंडिया में वो नॉलेज डिसमिनेट करें, आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएं, चीज़ों को समझें। जो इंडियंस ने जो अचीव किया है वो हम दुनिया को बताएं और जो दुनिया कर रही है वो हम अपने इंडिया में लाएं, ताकि ग्लोबली जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हमारे देश में उस चीज़ों में कोई गैप ना रहे और एजुकेशन का क्वालिटी एस्थेटिक मेडिसिन में उसके स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई हों, उसकी क्वालिटी बेहतर हो, ताकि जो एवरेज पेशेंट जो ट्रीटमेंट करा रहा है उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। दूसरा, एस्थेटिक मेडिसिन के नाम से लोगों को लगता है कि यहाँ पर लोग सिर्फ खूबसूरत बनने के लिए आते हैं। तो क्या खूबसूरत ही बनाती है एस्थेटिक मेडिसिन या कुछ ज़रूरत भी है तमाम लोगों की, इसलिए इसको इस फील्ड में और काम करने की, रिसर्च की और भी ज़रूरत है? देखिए, जब आप एस्थेटिक मेडिसिन या कॉस्मेटिक मेडिसिन कहते हैं तो आइडिया सिर्फ किसी को खूबसूरत बनाने का नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर कोई बर्न विक्टिम है या एसिड विक्टिम है और उसके चेहरे पे कुछ स्कार्स हैं, उसके हाथों पे कुछ कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, अगर ये आप स्कार्स उसके निकाल रहे हैं तो आप उसको सिर्फ खूबसूरत बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उसकी पूरी ज़िंदगी बदल रहे हैं, उसका ओवरऑल लाइफ का कॉन्फिडेंस बदल रहे हैं, दुनिया किस नज़रिए से उसको देखती है उसको आप बदल रहे हैं। तो ये दिस इज़ मोर और लेस लाइक गिविंग अ सेकेंड लाइफ टू दिस पर्सन। सो एस्थेटिक मेडिसिन आई थिंक एक मेडिसिन होने के तौर पे इसका एक बहुत वाइडर और बड़ा एस्पेक्ट है एक्चुअली। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पर, मैं दिल्ली या आसपास के इलाकों की बात करूँगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है लॉस की। तो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारी परेशानियाँ भी लोगों के सामने आती, बहुत सारे केसेस सामने आए हैं कि लोग जान तक चली गई उनकी। तो ऐसे में क्या सावधानी की ज़रूरत होती है और क्या कहाँ जाना चाहिए, वो कौन सी सही जगह है जहाँ पर आप कराएं तो आपको ये सारे नुकसान नहीं झेलने पड़ेंगे? देखिए, जब भी आप कोई प्रोसीजर कराते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रोसीजर कौन कर रहा है। राइट मैम, बाय, थैंक यू। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये सारे मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करके उसको ठीक से कराएं तो आई थिंक ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। और अमूमन अगर आप देखें तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में कराने की लोग बात करते हैं, ये पूरी दुनिया में ही होता है। मैं बोलूँगा कि पूरी दुनिया में होता था, तो अब उसके बाद यहाँ थोड़ा हमारा ट्रेंडी हो गया है। सो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सारी दुनिया में हो रही हैं और हर रोज़ हो रही हैं। तो ये दीज आर सम थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रूवन, नथिंग, नोबडी हैज़ टू प्रूव देम कि ये ठीक है कि नहीं है। बट बिल्कुल ज़रूरी है कि आप कहाँ कर रहे हैं और जो है आप एक राइट डर्मेटोलॉजिस्ट से इसके लिए मिल रहे हैं, ये सारी बातें होना आई थिंक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, बोटॉक्स को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आती है, तमाम तरीके के भ्रम है लोगों के अंदर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बोटॉक्स अब एक बहुत पुराना मॉलिक्यूल हो चुका है और जब आप बोटॉक्स की बात करते हैं तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ओवर द काउंटर या कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कोई भी ले सकता है ऑल्टरनेटिवली। बोटॉक्स या बोtulinum टॉक्सिन जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज से क्लियर्ड हैं, जैसे USFDA एंड ऑल, एंड देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेशंस व्हिच कैन बी डन विद दिस। और अच्छी बात यह है कि ये बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बड़े जल्दी अच्छे ग्रेट रिजल्ट्स देते हैं, जिसमें ना सिर्फ आप खूबसूरती, बहुत सारे फंक्शनल एस्पेक्ट्स भी इसमें ट्रीट किए जाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि लोगों को शायद पता होगा कि वो सिर्फ लाइंस एंड रिंकल्स या फेस को थोड़ा यंग करने के लिए ही आप बोटॉक्स कर सकते हैं या बोtulinum टॉक्सिन कर सकते हैं, बट बहुत कम लोग जानते होंगे कि इससे आप किसी की माइग्रेन भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये
ऐसी चीज़ें हैं जो जब उसकी नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी या लोगों में जागरूकता या जानकारी ज़्यादा बढ़ेगी तो पीपल विल अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग एंड सो ऑन। दूसरा, प्लाज्मा मेडिसिन पर आप अभी मतलब काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो प्लाज्मा मेडिसिन को तमाम मतलब प्लाज्मा थेरेपी तो लोग जानते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेडिसिन का इसमें क्या इस्तेमाल है, इस पर बात करें। प्लाज्मा जो कि विच हैज स्टार्टेड बेसिकली रशिया से स्टार्ट होके यूरोप, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़ा पॉपुलर था और हमने जर्मनी में रहते हुए आई एम वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑन क्लिनिकल प्लाज्मा मेडिसिन पब्लिश्ड बाय एल्सेवियर फ्रॉम जर्मनी, इंग्लिश लैंग्वेज में। प्लाज्मा स्टार्टेड इनिशियली विद कैंसर ट्रीटमेंट से शुरू हुआ, फिर वुंड हीलिंग में इसका काफ़ी काम हुआ और धीरे धीरे इसके एस्थेटिक एस्पेक्ट्स और एस्थेटिक डिवाइसेस भी आ गए हैं जो कि किसी लेजर्स या किसी थर्मल ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं जो आपके छोटी प्रॉब्लम्स में, हालांकि ये प्लाज्मा के छोटे डिवाइसेस हैं, लेकिन आप कॉस्मेटिक इंडिकेशंस हो गया, किसी को मोल या टैग या कोई ऐसी प्रॉब्लम है या स्किन में कोई पिगमेंटेशन है जिसको आपने रिमूव करना है, तो प्लाज्मा डिवाइसेस जिसको एक्चुअली कोल्ड एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा कहा जाता है, वो डिवाइसेस यूज़ करके आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। आपका एस्थेटिक मेडिसिन का इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पर आप कहेंगे कि लोगों को टीच भी करते हैं, तमाम डर्मेटोलॉजिस्ट हों या फिर दूसरे फील्ड के विशेषज्ञ जो आपके पास आते हैं, तो उसके बारे में भी बताएं, लोग अगर आना चाहें, एडमिशन लेना चाहें तो। इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लेज़र एंड एस्थेटिक मेडिसिन। ये करीबन 23 साल पुराना इंस्टीट्यूट है जो कि मैंने और प्रोफेसर हैंस रॉबर्ट मेटलमैन ने जर्मनी में जो इसको इस्टेब्लिश किया था, इसको बनाया था। और जो आइडिया उस टाइम हमारा ये था कि एस्थेटिक मेडिसिन एजुकेशन को ग्लोबली फैलाया जाए और इंडिया में भी इसका कुछ ब्रांच और इस्टेब्लिश किया जाए। और एस्थेटिक मेडिसिन एजुकेशन में जब एजुकेशन बढ़ा, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें बहुत कॉमन नहीं थी, तो जब इसका एजुकेशनल एस्पेक्ट when it became more common in India, so a lot of people got trained in India, a lot of doctors got trained in India, so a lot of people started to know. So आप कह सकते हैं कि इसका एक चेन रिएक्शन हुआ जिससे अल्टीमेटली मार्केट में अवेलेबिलिटी एस्थेटिक मेडिसिन प्रोसीजर्स की बढ़ी और उसके बढ़ने से उसके एसोसिएटेड कॉस्ट काफ़ी एक्सेसिबल हो गए एक आम आदमी के लिए लाइफ में, जो कि पहले माना जाता था बहुत इलीट क्लास के लिए है एंड ओनली दीज आर वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स और ओनली फ्यू वेरी रिच ओनली कैन डू। नो, अब मैं कहूँगा कि ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हर एक आदमी, नौकरी पेशा आदमी या किसी भी प्रोफेशन में जो है आदमी, वो किसी भी एज का आदमी इस चीज़ों को कर सकता है और उससे ना सिर्फ ब्यूटी का एस्पेक्ट बट अपने फंक्शनल एस्पेक्ट या अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है और अचीव कर सकता है। लास्ट एक क्वेश्चन है कि क्या उन लोगों को, जो तमाम लोग सोचते हैं कि क्या मैं, अब लोगों को लगता है कि मेरी नाक छोटी है, या वही बात है कि ब्यूटिफिकेशन के लिए जो लोग आना चाहते हैं वो लोग, क्या जैसे आपने बताया रिच लोगों का ये नहीं रहा, ये अब कोई भी करा सकता है, तो ऐसे लोगों को क्या सच में हर किसी को ज़रूरत है कि क्या खूबसूरत दिखने की, या जिनकी आपने ज़रूरत बताया उनकी सही ज़रूरत है वो पहले आएँ, तो क्या कहेंगे लोगों को, क्या कहेंगे? क्योंकि हर कोई इस दौड़ में जा रहा है, इस अंधी दौड़ में जा रहा है कि मुझे बस परफेक्ट होना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में हर आदमी को कुछ ज़रूरत होती है, बट मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा एक चेन रिएक्शन भी होता है कि आप जो देखते हैं, उसके बाद आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि लोग थोड़ा सा जूम कॉल्स और ऐसी कॉल्स पे ज़्यादा आ गए, तो विजुअली फेस टू फेस विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई। जनरली लोग इतने दूर बैठे हुए सिर्फ फ़ोन से बात करते थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आने लगे। और ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम और ये अगर आप देखें जिनमें ब्यूटी मोड्स और ये सब ऐसे सेल्फी मोड्स आ रखे हैं, तो हर आदमी ने अपनी लाइफ में ब्यूटी का स्टैंडर्ड उस सेल्फी मोड के साथ मैच करना शुरू कर दिया है। तो जब आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिससे बात करें वो आपका डॉक्टर जो है वो एक सेल्फलेस एडवाइस दे, एक ऐसी एडवाइस दे कि जिससे आपको सच में जो ट्रीटमेंट अगर चाहिए है तभी आप एक कुछ ट्रीटमेंट कराएं। वो ऐसा एक बायस नहीं होना चाहिए बिकॉज आपको किसी ने कुछ कह दिया है या आपकी सोच ऐसी है, बिकॉज 18, 19, 20 एवरीबडी इज देयर इन लाइफ। सो आई थिंक किसी राइट पर्सन से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको सही मायने में किसी चीज़ की ज़रूरत है
या आप जो कर रहे हैं उसको नॉर्मली या उसको कैसे नॉर्मली विदाउट एनी प्रोसीजर यू कैन डू? इस बार की कॉस्कॉन में ये खास है कि ये बाकी की कॉन्फ्रेंसेस से, जो एस्थेटिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनसे बहुत अलग है इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके के स्पीकर्स यहाँ आए हैं। अदर दैन दैट जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें जनरली सिर्फ लेक्चर्स होते हैं, हमारे यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं ताकि जो लोग अटेंड करने आए हैं वो सिर्फ प्रेजेंटेशंस में नहीं, वो लाइव उन स्पीकर्स को देख भी सकें। कॉस्कॉन अपने आप में बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि 25 डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हैं, जो किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत आसान बात नहीं है। हमारी दूसरी कॉन्फ्रेंस है इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन, जो डॉक्टर अजय राणा की लीडरशिप में बनी थी 2018 में। सेकेंड कॉन्फ्रेंस है और हमारे पास आज 1300 प्लस रजिस्ट्रेशंस हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कॉस्कॉन बहुत स्पेशल है क्योंकि अभी सिर्फ कॉस्कॉन की शुरुआत है और ऑलरेडी कॉस्कॉन ने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दिए। अब अगर मैं बात करूँ एस्थेटिक पर, तो आजकल कोरियन तमाम मेडिसिन है या थेरेपी है या तमाम चीज़ें इस तरह की आ गई, हर प्रोडक्ट में लोग कहते हैं, तो और उसको लेकर मिथ भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखती हैं और उसके लिए क्या कहेंगी? देखिए, कोरियन जो एक शब्द है जिसको लोगों ने अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किया, कोरियन की स्किन जो होती है वो काफ़ी टाइट होती है, खिंची हुई होती है और बहुत हाइड्रेटेड होती है, इसीलिए जब उस पर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन आता है, जिसकी वजह से ग्लास स्किन भी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो कोरियन ग्लास स्किन सिर्फ एक वर्ड है, ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है। अदर देन दैट बहुत सारे डॉक्टर्स हज़ारों प्रोसीजर्स को कोरियन ग्लास स्किन का नाम देते हैं। मतलब ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसका प्रोटोकॉल फिक्स है, हर कोई हर अलग चीज़ें करता है कोरियन ग्लास स्किन में। लेकिन आजकल इंडिया में कोरियन ग्लास स्किन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, हालांकि जिस तरीके से वो कोरियन ग्लास स्किन किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और मैं किसी को भी वो रेकमेंड नहीं करूँगी। तो सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ भी अपनी स्किन पे कराएं तो वो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ही जाएं और उन्हीं से कराएं, और ऐसे ही कहीं भी सिर्फ कोरियन ग्लास स्किन का नाम सुन के अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। अच्छा, मतलब कोरियन के पीछे न भागे, मतलब जो वर्ड है ये बिल्कुल बिल्कुल, कोरियन ग्लास स्किन कुछ नहीं है। इंडियन की स्किन कोरियन जैसी कभी नहीं हो सकती जब तक आप कोरियन नहीं है। तो आप इंडियन हैं, आपकी स्किन इंडियंस वाली ही रहेगी, बस हाँ उसको बहुत ज़्यादा सुंदर किया जा सकता है और फ्लॉलेस किया जा सकता है, बट कोरियन वाला नहीं हो सकता। बोटॉक्स को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें सामने आती है कि फेस वीडियोस आते रहते हैं कि फेस में ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई जी। क्या ये सच में होता है या फिर वो जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं डॉक्टर इसलिए ऐसा? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। देखिए, बोटॉक्स और फिलर ऐसी चीज़ है जो कई सालों से लोग करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, सेफली करते हैं, खुद पे भी कराते हैं। अगर आप मुझसे पूछें, आई एम एन इंजेक्टर और मैंने भी ये सारी चीज़ें कराई हैं और काफ़ी सालों से करा रही, तो मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसमें क्या होता है, दिक्कत कब आती है कि आप इसमें स्किन के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डालते हो, जैसे बोटॉक्स आप बोल रही हैं, वो जो हमारी मसल्स हैं उसको कुछ टाइम के लिए वीक कर देता है, विच मीन्स अगर आपकी मसल एज के साथ सैग करने वाली है तो उसको वो कंट्रोल कर देगा ताकि वो टाइट रहे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी आती वो गलत जगह डाल देते हैं, तो गलत मसल लूज हो जाती है, तो आपको अलग तरीके के एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। सो दे आर एब्सोल्युटली सेफ, बट ये है कि ये चीज़ें अदर देन मेडिकल, दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट, तो ये बड़ी आर्टिस्ट्री का काम है। तो इसके लिए सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड इंजेक्टर, हम ऐसे लोगों को इंजेक्टर बोलते हैं, मतलब जो ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं करते, वो सिर्फ एंटी एजिंग करते हैं, क्योंकि फिर उनके लिए एक पैशन बन जाता है कि लोगों को सुंदर बनाना, लोगों के फेशियल एस्थेटिक्स इंप्रूव करना। तो कुछ हार्मफुल नहीं है जब तक सही डॉक्टर उसको कर रहा है। तो ये हैं डॉक्टर अजय राणा जी, जो कि एस्थेटिक मेडिसिन का इंस्टीट्यूट भी है इनका, और आज ये देख रहे हैं जो प्रोग्राम कॉस्कॉन 2024 का आयोजन हो रहा है, ये इसको भी यही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसमें आ रहे हैं दुनिया भर के जो कहेंगे एस्थेटिक मेडिसिन के बड़े नाम जो हैं वो भी इसमें पहुंच रहे हैं, और वो यहाँ पर स्पीकर है। तो उन्होंने बताया कि किस किस तरह की आजकल जो अंधी दौड़ है उसमें कितना बचकर चलने की ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत है एक एक्सपर्ट से बात करें, उसकी सलाह लें, उसके बाद आप आगे का कोई फैसला लें। कैमरा पर्सन निशांत के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।